जय सिया राम, जय सिया राम। हमारी परम पूज परम आदरणीय कथा रसिक भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी आज कथा लाया हूँ, सत्संगी बहू घर बना स्वर्ग। जय सिया राम। कथा अंत तक बनी रहेंगी तो कथा का रस मिलेगा। जय सिया राम। ध्यान से सुनेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। जय सिया राम। एक समय की बात है, एक गांव था, उसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थी। अब 4 बेटे थे भाई, मजदूरी करता था, किसी तरह से घर चला रहा था। इसके बाद में क्या हुआ, 3 बेटी की शादी हो गई। धीरे धीरे किसी तरह मजदूरी करके कर्जा पानी लेकर के 3 बच्चे की शादी कर लिया। अब 3 बहुएं आ गई घर में तो रोज खटपट लगा रहे। कहते ना, 4 बर्तन जहाँ होते हैं ना, खटपट खटपट लगा रहे। काम किसी को करना है नहीं, वो इसका ईर्खा करे, ये काम वो कर ले हुए, वो काम वो कर ले हुए। एक दूसरे को लोग जय सिया राम काम बताते रहे। अपना नंबर आवे तो जय सिया राम, कुछ नहीं करना है। झगड़ा करने लगे अपना नंबर आवे तो। भाई इसी तरह चलता रहा, बड़ा उपद्रव घर में, झगड़ा लड़ाई हेन तेन वगैरह। घर में दरिद्रता गरीबी यही चाहिए रहे। और दरिद्रता कहाँ आती है, जहाँ घर में झगड़ा झंझट हो, एकता ना हो, भाइयों में विद्रोह हो, घर में कुमत हो, वहाँ पर दरिद्र निवास करता है। अब भाई किसी तरह किसान ने सोचा कि छोटे वाले बेटे की भी शादी हो जाती तो अति सुंदर था। भी कहीं से कर्जा पानी लिया और एक सुंदर सुयोग दुल्हन देख करके छोटे वाले बेटे की भी शादी कर दी। अब छोटा वाला बेटा का जब शादी हुई तो भाई बहू सत्संगी आ गई, कथा में रुचि रखने वाली, बड़ी बुद्धिमान, बड़ी नायिका। जय सिया राम। वो घर में आते ही सारा घर का काम संभाल लिया। उसने सोचा, सास ससुर तो मेरी भगवान हैं, माता पिता हैं, जिठानी मेरी बड़ी बहन है, तो इन सबको क्यों तकलीफ दिया जाए, सब काम मैं ही कर लेती हूँ। तो प्रातःकाल 3 बजे उठे और 4 बजे तक अपना स्मरण करे, बैठने कर बिस्तरा पर ही ओम सीताराम सीताराम इत्यादि वगैरह जो कुछ भजन हो सके उससे किया करे। अब 4 बजे उठने के बाद सब गोबर पानी गाय भैंस का कर ले हुए, चौका बेलना सब, यानी पोछा झाड़ू बर्तन भाड़ा सब धो धा करके एकदम रेडी कर दे हुए, तब नहावे। नहाने के बाद तब सबका नाश्ता तैयार करे हैं। सबका नाश्ता तैयार करने के बाद मनी सबको भोजन पानी, सुबह सुबह गरम गरम चाय पानी सबको पकौड़ा देवे। तब तक सब सोते रहे। जय सियाराम। सब बन गया। अब सबको उठने के बाद सबको दातून मंजन इत्यादि देवे, कि जेठ जी का देवे, ससुर को देवे, सास को देवे और जेठानियों को देवे। सबको भोजन समय से मिलने लगा। बैठे बैठे सबको भोजन मिल रहा है, क्या पूछना। सब एकदम खुश हो गए कि ये घर में तो लक्ष्मी आ गई है। जय सिया राम। ससुर भी प्रसन्न, जेठ जेठानी भी प्रसन्न और सास भी प्रसन्न, और अब घर के लोग प्रसन्न ही हो रहे थे। अगल बगल के लोग भी प्रसन्न होने लगे, पड़ोस वाले, कि भाई घर में लक्ष्मी आ गई, उससे कानून कायदा सीखो। जय सिया राम। उसका चर्चाएं होने लगा चारों तरफ। बड़ी सुयोगवर और बड़ी सुयोग दुल्हन आ गई घर में। तो क्या करे भाई, जेठ जेठानी को सबको भोजन कपड़ा लत्ता धो देवे, है नहीं, कपड़ा धोवे, सबका देखभाल बराबर से करने लगी। किसी को एक दिन का नहीं टालना है, कुछ नहीं करना है, सब वही कर देवे। करने उठने से पहले तो सारा काम तैयार है। जय सिया राम। सब बहुत प्रसन्न हो गए। अब मजदूरी करने सबको जहाँ पहले जा रहे थे तो समय से भोजन भी नहीं मिल रहा था, चाय पानी भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सबको गरमा गरम नाश्ता पानी मिल रहा है। सब जा रहे हैं आराम से, मगन है, शाम को आते हैं एकदम प्रसन्न है, घर में एकदम खुशहाली आने लगी। एक दिन क्या हुआ, बहू ने अपने ससुर से कहा कि हे पिताजी, आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब आपको मजदूरी पे जाना शोभा नहीं देता, आप घर पे रहो और 4 बेटे तो तुम्हारे पास हैं, ये कमा के लाएंगे। जय सिया राम। आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ससुर ने कहा कि बेटा ऐसा है, मैं इसी बहाने थोड़ा घूम टहल लेता हूँ,
थोड़ा ये हो जाता, हाथ पैर चल जाते हैं। बहू ने कहा पिताजी हाथ पैर चलाओ ना, कौन रोक रहा है, बाग घूम के आ जाया करो, खेत पात घूम के आ जाया करो, है ना, बाजार चले जाया, घूम टहर के चले आया करो, हाथ पैर भी। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, कुछ भी रास्ते में मिले तो उसको उठा के लाना, ठीक है। ससुर ने कहा ठीक है बहू, क्योंकि बहू ने सबका दिल जीत रखा था। अब वो देखते देखते सबकी मलकिन हो गई, जय सिया राम। सब उसी को अपना वो आदर्श मानने लगे, जेठ जेठानी भी, सास ससुर भी, सब उसी से राय लेने लगे। और उसकी चर्चा, भाई सबका काम कर रही, कुछ करने को दे नहीं रही है, सब अपना ही कर रही है। भोजन पानी चौका झाड़ू इत्यादि वगैरह भोजन सब बनाकर गोबर पानी भी कर देवे, गाय भैंस भी देख लेवे, तो उसकी मान्यता ज़्यादा हो गया। तो ससुर ने कहा ठीक है, अगर मेरी छोटी वाली बहू कह रही है काम पे ना जाओ, तो मैं काम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन घूमने जाऊंगा। डंडा लिया और खेत के लिए निकल पड़े घूमने। बोले चलो बहुत दिन हो गया, खेत घूम के आ जाता हूँ, बगीचा घूम के आ जाता हूँ। अब जब बगीचा में गए, खेत पात घूमने गए, तो वहाँ रास्ते में एक सांप मिला, मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब वो जो सांप को मिला तो वो डंडे में लटका करके ससुर जी ले आए घर पे। बहू से कहने लगे, बहू आपने कहा था कि रास्ते में जो मिले उसको उठा के ले आओ, देखो सांप मरा पड़ा मिला मुझे, मैं उसे लेकर आया हूँ, इसको कहाँ रखूँ। बहू ने कहा पिताजी वो सामने नीम का पेड़ है ना, इसी डाल पे लटका दो, जय सिया राम। ससुर ने बात मान ली और डाल पर लटका दिया सांप को, मरा हुआ सांप को। अब उसी दिन क्या हुआ, गई थी राजकुमारी, वो सेरिया का नगर का जो राजा था, उसकी राजकुमारी स्नान करने के लिए पोखरा गई थी। पहले राजा महाराजा लोग पोखरा खुदाते थे स्नान करने के लिए, हैं। अब तो पोखरा गायब हो गया, तालाब गायब हो गया, अब कोई तालाब थोड़ी, अब तो घर में ही सब कुछ हो रहा है, टोटी लगवा लिया, जय सियाराम, बाथरूम बन गया। तो पहले पोखरा में नहाने जाते थे लोग स्नान के लिए। तो पोखरा में नहाने चली तो नौलखा हार पहन रखा था। वो हार को सोची राजकुमारी की मैं डुबकी कहीं लगाई तो हार गायब हो जाएगा, पोखरी में चला जाएगा, तो इसको निकाल के साइड में रख देती हूँ। तो निकाल करके सीढ़ी पर रख दिया नौलखा हार को और अपना स्नान करने लगी। इतने में एक चील उड़ती हुई आ रही थी, उसने देखा चमकता हुआ हार को, चमक देखा तो उसने देखा कुछ खाने वाला है, उठा लेती हूँ। उसने चोंच से उठाया और लेकर चलता बनी, जय सिया राम। अब राजकुमारी की निगाह पड़ गई कि मेरी हार तो नौलखा हार तो मेरी चील लेके जा रही है। वो झटपट कपड़ा बदला और आई घर पे अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी मेरा जो है नौलखा हार चील लेकर भाग गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ऐसे कैसे लेके भाग गई, चील लेके भाग गई। तो अपने सिपाहियों से कहेगी सिपाहियों जा करके नगर में डुबकी ढोल पिटवा दो कि मेरी बेटी का हार गायब हो गया है, और ये हार जो है जो मुझे लाके दे देगा उसको मुँह मांगा रकम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया, जो मांग लेगा उसको वो चीज़ दे दिया जाएगा। अभी यहाँ ये नेट डुग्गी पीटने जाने लगी और वो चील उड़ के कहाँ गई, उस बहू के द्वार पर जो नीम का पेड़ था उसी पेड़ के ऊपर बैठी जहाँ पर सांप लटका हुआ था, जय सिया राम। तो बहू चील ने जो है उसमें टोंट मारा जब, तो देखा वो पत्थर जैसा लगा, बोला ये तो खाने की चीज़ नहीं है, नहीं। इतने में वो मरे हुए सांप का सुगंध उसके नाक में गया हूँ, तो नौलखा हार वहीं छोड़ दिया और सांप को उठा ली और लेकर चली गई खाने के लिए। बोली माल चीत तो अब मिला है, जय सिया राम। चील सांप को लेकर चली गई और नौलखा हार नीचे गिरा दिया। आज जब प्रातः काल हर काम से निवृत्त होकर के बहू बाहर गोबर पानी के लिए निकली, छोटी वाली बहू, तो उसने देखा नौलखा हार। वो इधर उधर देखा, कोई नहीं, सन्नाटा, तो हार ला करके अपने घर में रख लिया। अब जब हार घर में रख लिया तब तक पीछे से देखा कि डुग्गी पीटने वाले आ गए। राजा की सिपाही लोग डुग्गी पीट रहे हैं, यानी ढोल बजा रहे हैं कि राजा की राजकुमारी का नौलखा हार खो गया है, जिस किसी सज्जन को मिला है वो राजा को समर्पित कर दिए। राजा मुँह मांगा इनाम देंगे, जो मांग लोगे वो आपको इनाम मिलेगा, जय सिया राम। तो राजकुमार क्या नाम है, बहू को सुनाई पड़ा क्या है, राजा डुग्गी पिटा रहे हैं, हार तो मेरे पास है, जय सिया राम।
मेरे पास है हार, मेरे को मिला है। तो उसने ससुर को बुलाया, बोले पिताजी ये क्या हो रहा है, डुग्गी पीट रही है, ढोल बज रहा है। तो ससुर ने कहा बेटा, राजा की लड़की जो है राजकुमारी, उसका नौलखा हार खो गया है। तो वो नौलखा हार जिस किसी को मिला है वो अगर राजा को वापस कर देगा ना तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। यही डुग्गी पीट रहे हैं लोग, जय सिया राम। तो बहू ने कहा पिताजी वो हार मेरे पास है, मुझे मिला। ससुर ने कहा है आपको मिला, वो कैसे? बहू ने कहा पिताजी वो जो मरा हुआ सांप लाए थे, वो सांप को चील ले गई, चील वो गिरा के गई, वो हार चील लेकर आई है, हार वो मेरे इस सांप की वजह से यहाँ पर बैठी और सांप को लेकर चली गई, चील हार यहीं गिरा दिया है, तो हार मुझे मिला है। मैं तो प्रातःकाल झाड़ू पोछा के लिए निकली थी तो देखा 9 लखा हार, मैंने रख लिया है पिताजी। बोले तुमने रखा है? बोले हाँ पिताजी मैंने रखा है। जा करके राजा को ये हार वापस कर दो, दे दो जा करके। राजा तब ससुर ने कहा इसके बदले में क्या मांगूं? कुछ तो राजा पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, इनाम में क्या चाहिए, तो मैं क्या बताऊंगा। बहू ने कहा पिताजी जा करके हार दे दो। क्या मांगोगे? ससुर ने कहा अरे अब मूर्खता भरी बातें मत करो बहू रानी, कहीं कुछ देंगे तो लेकर आ जाऊं, लेके आ जाता हूँ, सोना चांदी जमीन जायदाद कुछ देंगे तो ले लूँगा, खाली हाथ क्यों जाने दें, वैसे इसको रख लो, किसी को बताओ मत तो और अच्छा है। बहू ने कहा नहीं पिताजी ये दे देना चाहिए, नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था, अब मालूम पड़ गया है तो इसको दे देना चाहिए राजा को, नहीं तो महापाप लगता है। ससुर ने कहा कैसा पाप, कुछ नहीं पाप, इसको दबा दो, करोड़ों का माल है, जय सिया राम। बहू ने कहा नहीं पिताजी आपको नहीं मिला, मुझे मिला है, मैं कह रही हूँ ना जाके राजा को दे दो। ससुर ने कहा ठीक है तो क्या मांग लूँगा, कुछ तो मांगूंगा उनसे ना। बहू ने कहा कुछ मत मांगना, अगर मांगना है तो उनसे कह देना कि मेरे यहाँ सत्संग करवा देवें, साधुओं का सत्संग करा देवें 11 दिन का, जय सिया राम, यज्ञ करा देवें मेरे यहाँ, भंडारा 9-11 दिन चलना चाहिए। ससुर ने कहा ये क्या मांग रही है, बताओ भला, इतना गरीबी घर में चल रही है, अच्छा खासा इनाम मिल रहा है और ये इनाम लेने से इनकार कर रही है। बहू ने कहा पिताजी मैं पायू, मेरा आदेश है, अगर मेरी कहा मानोगी तो सबका भला होगा। ससुर ने कहा ठीक है, जा रहा हूँ राजा के पास। मन में संकोच करके राजा गुस्से में, ससुर मन ही मन गुस्सा होने लगे कि ये तो बोल रही हैं सत्संग कराने के लिए, हमें सत्संग की क्या जरूरत, धन दौलत की जरूरत थी, यहाँ सब भूखे मर रहे हैं, गवाई मजदूरी कर रहे हैं, अब 9 लखा हार आया, इतना बड़ा धन हाथ आया, फिर वापस देना पड़ रहा है। मन में विचार करते ही करते राजा के दरबार में पहुँच गए ससुर। राजा से कहा राजा साहब ये देखो 9 लखा हार मेरी बहू ने पाया, मुझे दिया है आपको देने के लिए। तो राजा साहब ने कहा अच्छा, बहू तुम्हारी पाई है? बोले हाँ महाराज मेरी बहू पाई है। तो राजा ने कहा इनाम में क्या चाहिए? हाथी घोड़ा सोना चांदी जमीन जायदाद क्या चाहिए तुमको, नौकर चाकर? किसान ने कहा राजा साहब वैसे तो मुझे चाहत बहुत कुछ थी, लेकिन मेरी बहू पाई है हार और वो बोल रही है कि मेरे द्वार पर, मेरे घर पर 11 दिन यज्ञ करा दे मैं राजा, और रोज भंडार चलना चाहिए। राजा ने कहा हैं यज्ञ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल ही तुरंत समय तारीख धर दिया गया, राजा का आदेश, कल ही सुबह यज्ञ शुरू होगा, जय सिया राम। अब प्रातःकाल हुआ नहीं कि बहू के द्वार पर अनंत हजारों संत आ गए, भंडारा चलने लगा, भागवत होने लगी, उन्हें 11 रुद्र महायज्ञ चलने लगा, तरह तरह के संत आ गए, बड़े बड़े संत आ गए, और सारे जेठों को, अपने पति को और जेठ, तीनों जेठ को लगा दिया। बहू ने कहा कि यहाँ सेवा करो,
देखभाल करो, किसी तरह का कुछ गड़बड़ ना होने पाए। अपने द्वार पर हमारे यहाँ भागवत हो रहा है। जय सिया राम। अब भाई सब भागवत में लग गए, जेठ जेठानी सब लग गए, सेवा में लग गए हैं। अब क्या पूछना, कभी सुना नहीं तो आज हमारे द्वार पर हो रहा है। सब प्रसन्न थे। इतने में क्या हुआ, देखा घर में से एक काली कलूटी, बिखरे बिखरे बाल, फटे फटे कपड़े, एकदम गंद मैले कुचैले, एकदम बेमाए फटे हाथ, ऐसे औरत निकली एक, एकदम खाली भैरवी, देखने में डर लगे, चुड़ैल जैसी। बहू ने देखा, बहू ने बोला, ए ठहरो, कौन हो तुम, मेरे घर में क्या कर रही थी? तो औरत बोली, महाराज देवी, मैं दलिद्रनी, जहाँ पर बड़ों का अपमान होता है, हमेशा लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, भाइयों भाइयों में कुमत रहता है, जहाँ कुमत होता है और दुर्व्यवहार होता है, ईर्ष्या पर संताप होता है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। लेकिन तुम्हारे द्वार पर ये बड़े बड़े संत आ गए हैं, यज्ञ भागवत चल रहा है, और इससे अब मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहू ने कहा, क्या तुम दलिद्रनी हो? बोली, हाँ मैं दलिद्रनी हूँ, अब घर से तुम्हारे जाना है, मुझे जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे यहाँ शंख बज रहा है, या गवन चल रहा है, मेरा यहाँ अब ज़रूरत नहीं रह गया। बहू ने कहा, अच्छा तुम जा रही हो तो ये कागज़ में लिख के दो कि कभी मैं वापस नहीं आऊँगी। जय सिया राम। दलिद्रनी ने लिख दिया कि हाँ मैं अब कभी तुम्हारे घर में वापस नहीं आऊँगी। जय सिया राम। दलिद्रनी चली गई। फिर दूसरे दिन एक देखा 9 साल की लड़की बाहर से अंदर तरफ जा रही, हीरा पन्ना पोखराज पहनी हुई, मड़ियों का गहना पहनी हुई, और गुलाबी एकदम जैसे गुलाब की जैसा चेहरा, हाथ पैर एकदम सुंदर सा, बड़ी सुंदर कोमल फूल, कमल के फूल समान एक कन्या घर में जा रही है। बहू ने कहा, ठहरो, तुम कौन हो, मेरे घर में क्यों जा रही हो? तो कन्या ने कहा, हे देवी, तुम्हारे द्वार पर यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े संत आए हैं, इनके पुण्य प्रतापात घर में तुम्हारे विराजमान हो रहा है। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करने आई हूँ। बहू ने कहा, देखो आई हो, जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बहू ने कहा, ऐसे मैं नहीं मानती, लो कागज़ में लिख के दो कि मैं अब तुम्हारा घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने बड़े गौर से देखा और कहा, बहू ये तुम्हारे सत्संग का प्रताप है, मैं लिख के दे रही हूँ, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर से। जय सिया राम। घर में लक्ष्मी जी आ गई, घर लक्ष्मी जी का निवास हो गया। भागवत खत्म होते होते, जैसे विराम होता है, समाप्त होता है, समापन होते होते घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। और इतना सुमत, कहते हैं जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। सब घर में सुमत आ गया, लक्ष्मी की बात हो गई, सब मजदूरी करना छोड़ दी, सब अपना अपना बिजनेस करने लगे। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय, भक्तराज सत्संगी बहू की जय, आप सभी श्रोता बंधुओं की जय। हमारे भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, हमारी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपके पास हमारा जो है प्रोग्राम दूसरी बार आपके पास ऐसे आया करे। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय शंभू।